उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में चीन बॉर्डर पर तैनात 23 जवानों की शहादत के बाद प्रदेश सरकार ने शहीद के परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर देने की घोषणा की है, जिसे लेकर पूर्व समय में देश के लिए उड़ी में शहीद हुए राजेश सिंह के परिजनों ने जहां सरकार की पहल को एक अच्छा कदम बताया, तो सहायता राशि को आज तक संपूर्ण सहयोग राशि परिजनों तक न पहुंचने को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सिर्फ कागजी सहयोग राशि होने की बात कही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के नाम शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहयोग राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद जनपद जौनपुर निवासी उड़ी में शहीद राजेश सिंह के पिता एवं परिजनों ने सरकार द्वारा शहीद के परिवारों से किए जाने वाले वायदों को खोखला बताया तथा शहीद के पिता ने हमारे संवाददाता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव से बात करते हुए कहा कि मेरे बेटा उड़ी में शहीद हुआ था। सरकार द्वारा सहायता राशि बढ़ाया जाना खुशी की बात है, क्योंकि सरकार शहीद के परिवारों को उनका बेटा, भाई अथवा एक पत्नी को पति व बच्चों को पिता तो वापस नहीं कर सकती, परंतु आर्थिक सहायता से मदद अवश्य मिल जाती है। परंतु दुख होता है जब यह सहयोग वाली आर्थिक मदद सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है और उसके माता पिता व परिजनों सरकारी मशीनरी के चक्कर काट काट कर थक हार कर घर बैठने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा 16 सितंबर को उड़ी में शहीद हुआ था, उसके साथ 18 और लोग भी शहीद हुए थे। माता पिता को 25 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए मिलना था, जो मुझे आज तक नहीं मिल पाया। कहीं इसी प्रकार यह भी सिर्फ कागजों तक ना सीमित रह जाए। हमारे बेटे के मरने के उपरांत विधायक नदीम जावेद द्वारा गेट बनने के लिए भी पैसा देने की बात की गई थी, परंतु आज तक उनके बेटे के नाम से गेट का निर्माण नहीं हो सका। मैंने तमाम नेताओं के यहाँ, रीता बहुगुणा जोशी सहित भाजपा नेताओं के यहाँ दौड़ धूप लगाई। वर्तमान में भाजपा सरकार है, बावजूद उसके आज तक शहीद के गेट नहीं बना है। शहीदों के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में राज्य मंत्री गिरीश यादव 3 बार हमारे दरवाजे आए थे, लेकिन जब से सरकार बनी है तब से आज तक हमारे दरवाजे नहीं आए। कम से कम 3 बार मैं उनके पास दौड़ कर गया और पत्र भी दिया। आज तक मेरे बेटे की प्रतिमा नहीं लग पाई। सरकार को शहीद हुए लोगों के ऊपर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार पैसा दे सकती है, लेकिन शहीद बेटे की पूर्ति नहीं कर सकती है। आज तक हम दौड़ रहे हैं, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए नहीं मिला, जबकि बगल में एक और शहीद हुआ था, उसके माता पिता को पैसा मिल गया। इस तरह की राजनीति शहीद के साथ सरकार को नहीं करनी चाहिए। आज तक मुझे जो भी सहायता मिलनी चाहिए सरकार द्वारा नहीं मिल पाई है। मेरे द्वारा बार बार चिट्ठी दी जाती रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे 23 जवान चीन बॉर्डर पर देश के लिए शहीद हो गए हैं, जिसके लिए कम से कम चीन के 2300 जवान मारे जाए, तब हमको खुशी मिलेगी। यह सरकार के लोग जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। जिसका बेटा मरता है उसको मालूम होता है। सरकार में बैठे मंत्रियों के बेटे तो नहीं मरते हैं, उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है। जब उनका मरे तब मालूम पड़े। उनका बेटा तो सेना में नहीं जाते हैं, गरीब का बेटा ही सेना में जाता है। वहीं दूसरी तरफ शहीद के भाई राकेश कुमार सिंह का कहना है कि सरकार ने पैसा बढ़ा दिया, यह बहुत खुशी की बात है। यह कैबिनेट में पास हुआ है कि जो शहीद होगा उसके गांव में संपर्क मार्ग बनाया जाएगा, गेट बनवाया जाएगा, मूर्ति लगाई जाएगी तथा शहीद स्मारक बनवाया जाएगा। लेकिन आज तक मेरे भाई का कुछ भी नहीं हुआ। 25 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, 20 लाख रुपए तो उनके शहीद भाई की पत्नी को मिल गया, लेकिन 5 लाख रुपए उनके माता पिता को आज तक नहीं मिल पाया। सरकार कहने को तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। आज 23 जवान शहीद हुए हैं, इसका हमें दुख है। सरकार कहती है एक मरेंगे तो हम 20 मारेंगे। आज अगर 23 जवान मरे हैं तो 2300 चीनी जवानों को सरकार मरकर लाए, तब हमको खुशी होगी। संवाददाता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये तो खुशी की बात है, लेकिन मेरा बेटा खुदे इससे परिवार को तो राहत कुछ मिलती है, जरूर राहत क्यों नहीं, बाद में कुछ राहत तो परिवार को मिलती है।
लेकिन मेरे ऊपर तो खुद घटना ऐसी घटी है। मेरा बेटा राजेश कुमार सिंह जौनपुर जिले का ग्राम भकुरा का रहने वाला 18 सितंबर 16 में उड़ी में शहीद हुआ था, जिसके 25 लाख रुपया जब था, आज तक माता पिता को 5 लाख रुपया नहीं दिया गया, जबकि उसके लिए मैंने 2500 चिट्ठियाँ डीएम से लेकर के हर जगह भिजवाया, एक भी नहीं मतलब दिया गया। और जबकि हमारे यहाँ उस समय राजनीति थी, उस समय लोग आ रहे थे। हमारे बगल के ही मंत्री गिरीश यादव हुए हैं, उस समय 3 बार आए थे, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी तब से हमारे दरवाजे पर हाल चाल लेने नहीं आए। मैं 3-4 बार जा कर के उनसे एक प्रतिमा लगवाने के लिए बार बार निवेदन करता रहा, आज तक नहीं लग पाई। नवीन जावेद द्वारा प्रांतीय खंड में गेट का पैसा दिया गया था, कांग्रेस के विधायक थे, सरकार बनी आज तक, जबकि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। गेट जो है ससपा विधायक, ससपा के दहपंग लोगों द्वारा रोक दिया गया है। आज तक गेट सरकार नहीं बनवा पा रही है। केवल शहीदों के प्रति सहानुभूति लेती है, कागज पर कुछ रहता है और ज़मीन पर कुछ रहता है। मैं जितना दौड़ा हूँ, कम से कम 25 बार मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी थी, 25 बार मेरे पास चिट्ठी है, 25 बार दौड़ा, डीएम के यहाँ 50 बार मैंने दरखास्त दिया है। 5 लाख रुपया भौरा के श्याम नारायण सिंह का बेटा मेरे बेटे से 5 महीना पहले मरा था, उनको 5 लाख रुपया दिया गया, रीता बहुगुणा जोशी द्वारा दिलवाया गया, लेकिन हमारे बेटे का माता पिता को आज तक 5 लाख रुपया नहीं दिया गया। इसमें भी राजनीति होती है, हो सकता है पैसा कौड़ी ले करके दिया जाता होगा। और खेत के लिए मेरा बेटा बोला था, यहाँ पर रोज पट्टा हो रहा है, पैसा लेकर के पट्टा किया जाता है। शहीद के माता पिता या उनकी पत्नी द्वारा तो पैसा लिया नहीं जाएगा, इसलिए उनको खेत भी नहीं दिया जा रहा है। इसमें प्रशासन मिल करके पट्टा करके पैसा कमा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की सरकार तो बोलती है शहीदों पर तो बहुत राजनीति करती है, लेकिन अगर 23 मारे गए हैं तो कम से कम 2300 मारे जाते तो हमको हमारा सीना गदगद होता। बोलते तो हैं अगर एक मारा जाएगा तो 20 मारेंगे, लेकिन कहाँ मारते हैं, क्योंकि उन लोगों का बेटा तो सेना में जाएगा नहीं, वो सब तो माला माल हैं। एक गरीब का बेटा जाता है सेना में देश की रक्षा के लिए, उमर जाएगा तो उन लोगों को क्या गम है। खाली राजनीति उस पर हो रही है, राजनीति करते हैं लोग, क्योंकि मेरे ऊपर तो सब बीत रही है। मैं जितना दौड़ा हूँ, जितना परेशान हूँ, कम से कम हमारे पास 100 एप्लीकेशन हमारे पास है, मिले हैं, रखे हैं। मौके पर अगर जो ज़रूरत पड़ेगी तो उसको मैं पेश भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 25 लाख से 50 लाख कर दिए, लेकिन सरकार कहती है करती नहीं है। क्योंकि हमारा भाई उरी में 18 सितंबर 2016 में शहीद हुआ था, जबकि 25 लाख रुपए, 5 लाख माता पिता को, 20 लाख जो है उनके पत्नी को दिया गया, और जबकि माता पिता को 5 लाख आज तक नहीं दिया गया। सरकार कहती है लेकिन करती तो नहीं है। अब करके दिखाए, क्योंकि सरकार कैबिनेट में पास हुआ था कि जो शहीद होगा उसके गांव की मार्ग, एक गेट और शहीद स्मारक, एक कैबिनेट में पास हुआ, पेपर निकला, लेकिन आज तक जो है न तो स्मारक बना, न तो गेट बना, न तो शहीद संपर्क मार्ग बना। तो कहती है करे तब तो अच्छी बात है, कहती तो बहुत कुछ है। क्योंकि उस समय जिस समय भाई मेरा शहीद हुआ था, बहुत नेता सब लोग आते थे, बहुत को नौकरी कहते थे कि नौकरी मिलेगी और हम लोग इस घड़ी में साथ हैं, लेकिन खाली वही जो है 10-12 दिन साथ थे,
उसके बाद 12 दिन के बाद कोई नहीं आया देखने कि क्या है, शहीद का परिवार कैसे है क्या। उस समय बहुत बहुत बातें करते थे कि हम लोग शहीद के साथ हैं। जितना कहती है सरकार उतना करती नहीं है। इस पे कहना तो बहुत दुख की बात है कि हमारे 23 जवान जो है भाई शहीद हो गए। इस पे सरकार कहती तो है कि एक मारेंगे जो है तो हम 20 मारेंगे, 23 मारे हैं, 2300 जवान उनके मारे हैं तो हमको संतुष्टि होगी, लेकिन कहती है करती नहीं है। राकेश कुमार सिंह।